नमस्ते दोस्तों। हम आज ये क्लास 10th मॉड्यूल के जो 2025-26 की क्लास 10th की है उसके ग्रामर के पेज नंबर 20 और 21 करेंगे, जिसमें आपके 5 नंबर आना 100% श्योर है, जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि स्वागत है आपका सैंडी की पाठशाला चैनल पर। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं कंप्लीट ग्रामर के जो जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी प्रकार के आते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मॉडल, प्रीपोजिशन, जितने भी जो कुछ भी सभी आर्टिकल, मतलब यानी एग्ज़ाम में आने वाले हर प्रकार के फिलअप्स एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि ट्रिक भी समझ में आएगी। ट्रिक के हिसाब से भी समझाऊंगा मैं इस वीडियो के बाद आपको कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं एग्ज़ाम के लिए सुपर टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ जो आपको 100% मार्क्स दिला सकता है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पेज नंबर पहले हम 20 कर लेते हैं। चलिए, पहला सेंटेंस है हमारा, राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। इसमें बिटवीन क्यों आएगा? बिटवीन दो चीज़ों और दो व्यक्तियों के बीच प्रीपोजिशन का काम करता है, ठीक है। जो बिटवीन है वो दो व्यक्ति या दो चीज़ों के बीच लगाया जाता है। अमोंग का मतलब भी चाहिए, अमोंग 3 या 3 से अधिक लोगों के बीच लगाया जाता है, और इन अंदर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बिटवीन ही क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ राम दो लोगों के बीच बैठा है। किसके बीच बैठा है? राधा एंड सपना के बीच बैठा है, ठीक है। एक ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। चलिए, अगला है द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। इसमें क्या आएगा? द आएगा, द आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। क्या इसमें ये बताया गया है कि चांद धीरे और शांति से चलता है, तो ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक के लिए बात होती है कोई एक, और एन का यूज़ कब होता है? जब हमारा साउंड कैसा निकल कर आए? वोवेल साउंड निकल कर आए, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? द आएगा। द खास चीज़ों के लिए या विशेष चीज़ के लिए लगाया जाता है, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए लगाया जाता है, तो इसमें द आर्टिकल आएगा। क्योंकि चांद केवल क्या है? एक है, और ये विशेष नाउन की बात कर रहा है। मून क्या है? विशेष नाउन है, ठीक है। तो इसलिए इसमें सेकंड वाले में द आएगा। चलिए, थर्ड देखते हैं, मंडे कम्स बिफोर संडे। तो जो सोमवार रविवार से पहले आता है, तो बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और ऑन का मतलब होता है पर या किस दिन। तो ये सब तीनों क्या है? प्रीपोजिशन है ना। और कैलेंडर में हम देखते हैं मंडे संडे से पहले आता है, ठीक है। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा? बिफोर आएगा, ठीक है। चलो, फोर्थ देखते हैं हम, वी शुड ओबे आवर टीचर। तो इसमें बताया गया है कि हमें अपने शिक्षक की क्या मानना चाहिए? ओबे मतलब आज्ञा माननी चाहिए। तो इसमें पहला जो वर्ड दिया हुआ आउट टू का मतलब क्या होता है? करना चाहिए, ये जिम्मेदारी के लिए होता है। शुड का मतलब भी होता है करना चाहिए, पर ये सजेशन के लिए होता है। मस्ट मतलब करना ही पड़ेगा, तो ये फोर्स मतलब कि उस पर दबाव डालते हैं तब, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? शुड आएगा, क्योंकि यह सलाह व इच्छा व्यवहार दर्शाता है। क्या आएगा इसमें? शुड आएगा, क्योंकि ये क्या दर्शा रहा है? सलाह बता रहा है, सलाह दे रहा है या व्यवहार दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए क्या, इसका क्या नाम रहेगा? शुड को मॉडल वर्ब, क्या बोलेंगे इसको? मॉडल वर्ब कहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला फिफ्थ पॉइंट है हमारा, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो किताब मेज पर है, इसका मतलब ये हुआ। तो ऑन का मतलब क्या होता है? पर होता है, ऊपर होता है, ठीक है। अपॉन का मतलब फॉर्मल ऑन होता है, और ऑन टू का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। ऑन टू का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना। तो ये दोनों तो प्रीपोजिशन है, ऑन और अपॉन, ठीक है, ठीक है। ऑन टू मतलब क्या है? मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब ऊपर की ओर जा रही है। तो किताब कहाँ रखी? मेज पर रखी है, तो इसमें कोई मूवमेंट, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो प्रीपोजिशन आएगा। तो कौन सा आएगा? ऑन आएगा। कौन सा आएगा? ऑन आएगा। चलिए, 6 देखते हैं, आई हैव रीड मैनी बुक्स, मतलब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। आई हैव रीड मैनी बुक्स मतलब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तो मैनी किसके लिए लगाया जाता है? काउंटेबल नाउन्स के लिए, और बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। मच अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, और एनी यानी कोई भी, या जब क्वेश्चन करें यानी प्रश्न बने तब लगता है, और नकारात्मक में लगता है एनी, ठीक है। जब सेंटेंस नकारात्मक यानी नेगेटिव हो तब, और क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, या क्वेश्चन टेक सेंटेंस हो तब। और मैनी कोई भी, मतलब कि कोई भी के लिए लगाए मतलब लगता है, ठीक है। एनी का मतलब होता है, ठीक। तो बुक्स कैसी चीज़ है? काउंटेबल नाउन है, ठीक। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का किस प्रकार का है? तो इसको बोलेंगे डिटर्मिनर और एडजेक्टिव इसमें हो रहा है। चलिए, सेवंथ हमारा, फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक। भौतिक विज्ञान कठिन विषय नहीं है, ठीक है। तो इज किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए लगेगा। आर किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए। और वेयर किसके लिए होता है? तो पास्ट प्लूरल में, जब हम टू बी का यूज करते हैं तब इसका वेयर का यूज होता है पास्ट प्लूरल में, ठीक है। तो फिजिक्स एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ में इज लगेगा, ठीक है। टू बी वर्ब में इज का यूज होगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, 8th पॉइंट है हमारा, शी इट्स एन एप्पल डेली, है ना। वह रोज एक सेब खाती है, वह रोज एक सेब खाती है। तो इट्स
ईट ईट्स ईटिंग, तो ईट क्या है, मूल वर्ब है जो कि मूल वर्ब है, और ईट्स किसके साथ लगता है, ही शी ईट के साथ लगता है, और ईटिंग का होता है वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म। तो इसमें ईट से ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये शी है, शी और डेली प्लस डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ईट्स लगेगा। ठीक है, ये एक वर्ब है, क्रिया है मतलब। ठीक है, और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ में एस या ई एस लग जाएगा। ठीक, चलिए 9th पॉइंट है हमारा, द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, तो कुर्सी छात्र द्वारा तोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा, देख लेते हैं। इसमें छात्र द्वारा तोड़ी गई, ये पैसिव वॉइस है एक तरह से, तो ब्रेक्स आएगा, ब्रेक आएगा या ब्रोकन आएगा। तो इसमें ब्रेक्स किसके लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट में हो तब ब्रेक्स का यूज़ होता है, ब्रेक मूल रूप से इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रोकन का पास्ट पार्टिसिपल यानी पैसिव वॉइस में। तो इसमें ब्रोकन ही क्यों आएगा, ब्रोकन इसलिए आएगा, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड रूप लगता है। ठीक है, जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड रूप लगता है, इसलिए इसमें ब्रोकन आएगा। ठीक है, चलिए हमारा 10th पॉइंट है, शी डज हर होमवर्क डेली, वह रोज़ अपना होमवर्क करती है। जैसे अभी ये वाला किया था हमने, शी ईट्स एन एप्पल डेली, तो उसी तरह से शी डज हर होमवर्क डेली, मतलब वह रोज़ अपना होमवर्क करती है। तो डूइंग किसके लिए लगेगा, मतलब कंटिन्यूस में हो तो डूइंग लगेगा, डू मूल वर्ब है यानी कि मेन वर्ब है, और डज शी ईट ही मैंने अभी बताया आपको, इनके साथ लगेगा। ठीक, तो डज इसीलिए आया है क्योंकि डेली रूटीन की बात हो रही है, और सब्जेक्ट भी कैसा है, सिंगुलर है ना। ठीक, चलिए 11th पॉइंट है हमारा, सी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, वह कक्षा के अंदर बैठी है। ठीक, तो अब कक्षा के अंदर बैठी है तो क्या आएगा इसमें, इन आएगा। ठीक, एट किसके लिए लगता है, स्थान के पॉइंट पर, एट किसके लिए होता है, स्थान के पॉइंट पर, इन का मतलब होता है अंदर, और इनटू यानी अंदर की ओर। ठीक है, तो इसमें इन ही क्यों आए, क्योंकि वह क्लासरूम के अंदर है, तो ये प्रीपोजिशन इन आएगी इसमें। सेकंड पॉइंट है हमारा 12, मोना डाइड ऑफ मलेरिया, मोना की मृत्यु किससे हुई है, मलेरिया से हुई है। ठीक है, तो इसमें जैसे हमें 3 वर्ड दिए हुए, ऑफ का मतलब होता है हटना, बाय का मतलब होता है माध्यम, और ऑफ का मतलब होता है इसमें कारण। तो किसके कारण हुई है, ऑफ क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी बीमारी से मृत्यु हुई है, इसलिए ऑफ लगेगा। ठीक है, कारण बता रहा है ना इसमें, किसके कारण हुई है, मलेरिया के कारण हुई है। चलिए, तो इसमें ऑफ प्रिपोजिशन आएगा। ही इज़ एन एच, तो इसमें हमें आर्टिकल दिख रहा है आपको, तो हमारा साउंड कैसे निकल कर आ रहा है नाउन में, एच, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम एन लगाएंगे। ठीक है, एन का मतलब भी एक होता है। ठीक, ठीक, ए किसके लिए लगता है, कॉन्सोनेंट नाउन साउंड निकले तब, और एन किसके लिए लगता है, जब वोवेल साउंड निकले तब, और द बता ही चुका हूँ मैं आपको, स्पेसिफिक कोई भी चीज़ हो उसके लिए लगाया जाता है। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट, इट वॉज डार्क सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, तो इसमें ये बताया है, मैं एक टॉर्च अपने साथ ले गया, मैं एक टॉर्च अपने साथ ले गया। तो टेक कब लगेगा, प्रेजेंट में हो तब, टुक पास्ट में हो तब, और टेकन पास्ट पार्टिसिपल में हो तब, तो इसमें लगेगा टुक क्योंकि वो ले गया। ठीक है, सेंटेंस किस प्रकार का है, पास्ट टेंस का है, तो इसलिए उसमें क्या आएगा, टुक आएगा। ठीक, चलिए 5th सेंटेंस हमारा कि व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब जब तक मैं स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, है ना। लीव का मतलब तो क्या होता है, ये कैसी वर्ब है, मूल वर्ब है। लीव्स मतलब सिंगुलर प्रेजेंट के लिए होता है, और लेफ्ट कौन सी है, थर्ड फॉर्म है, तो वो मतलब जब तक वो स्टेशन पहुंचा, जब तक ट्रेन क्या हुई थी, जा चुकी थी, इसलिए लेफ्ट आएगा। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है। चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 16 है, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, मतलब कि मेरा भाई बहुत ताकतवर है, और वह क्या कर सकता है, वह 100 किलो उठा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, कैन आएगा, कैन भर ही चुके हम, तो कैन का मतलब होता है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए बताता है ना, वर्तमान एबिलिटी के लिए बताता है, कुड पास्ट एबिलिटी के लिए बताता है, और शुड करना चाहिए के लिए बताता है। तो इसमें कैन क्यों आ रहा है, क्योंकि वह अब उठा सकता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वह उठा सकता है, इसलिए प्रेजेंट एबिलिटी को बता रहा है। तो ये एक प्रकार का मॉडल वर्ब है, जो कैन है एक प्रकार का मॉडल वर्ब है। ठीक है, 17 पॉइंट देखते हैं हम, सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, है ना, वह एक कार खरीदने के बारे में सोच रही है, वह एक कार खरीदने के बारे में सोच रही है, तो बाइंग आएगा, सोच रही है, तो मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। चलिए समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ के बाद में आईएनजी लगता है, जब भी प्रीपोजिशन ऑफ दिखे आपको तो उसके बाद में आईएनजी वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाता है। ठीक है, इसको जीरंड भी बोलते हैं, है ना, जीरंड मीन्स नाउन ही होता है एक तरह से। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 8 है हमारा, रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, तो इसमें बताया है टूटी हुई खिड़की को ठीक करो, जो टूटी हुई खिड़की है उसको क्या करना है, ठीक करना है। तो ब्रोकन का मतलब टूटी हुई, ब्रेकिंग मतलब तोड़ते हुए, और ब्रेक यानी तोड़ना होता है। तो इसमें ब्रोकन क्यों आ रहा है, क्योंकि विंडो कैसी है, खिड़की कौन सी टूटी हुई है, टूटी हुई खिड़की को हम क्या करें, ठीक करें। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझो, ब्रोकन आएगा इसमें एडजेक्टिव, और ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसलिए इसमें ब्रोकन आएगा। चलिए पॉइंट नंबर हमारा 19 है,
बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं, जो कुत्ते भौंकते हैं ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं कम काटते हैं। तो बार्क, बार्क मीन्स होता है भौंकना, ये एक वर्ब है। बार्किंग यानी भौंकने वाला, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और बार्क्ड यानी ये पास्ट वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, बार्किंग आएगा। बार्किंग क्यों आ रहा है, यहाँ कुत्तों को डिस्क्राइब कर रहा है, ये किसको कर रहा है, कुत्तों को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव आ जाएगा इसमें बार्किंग, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 20 देखते हैं हम। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें भी आर्टिकल पूछा है, तो जो बोल सकते हैं नाउन जो है वो इसकी ईमानदारी के बारे में, ये जो ऑनेस्ट लिखा है इसमें साइलेंट है, हमारा साउंड कैसे निकल कर आ रहा है, ऑनेस्ट। तो जब भी हम हमारा साउंड वोवेल से निकल कर आएगा तो हम क्या किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें एन आएगा, एन आर्टिकल आएगा। चलिए 21 देखते हैं। आई हैवंट बॉट डेस मिल्क टुडे, तो इसमें क्या आएगा, एनी, मतलब मैंने आज कोई दूध नहीं खरीदा, ठीक। तो इसमें क्या एनी आएगा। एनी कब लगता है, नेगेटिव के लिए, अभी बताया था मैंने आपको कि एनी जो लगेगा वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगेगा, ये डिटर्मिनर हो गया एक तरह से, ठीक है। चलिए 22 देखते हैं हम। हाउ डेज स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, यानी इसमें क्या आएगा, मेनी आएगा, आज कितने छात्र उपस्थित हैं, इसमें ये बताया गया है। तो मेनी क्यों लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो इसलिए डिटर्मिनर में मेनी आएगा। चलिए हाउ डेज शुगर डू यू टेक इन टी, मतलब तुम चाय में कितनी चीनी लेते हो, यानी शक्कर लेते हो। तो मच एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो ये भी एक डिटर्मिनर है मच, तो इसमें क्या आ जाएगा, मच आएगा, ठीक। चलिए 24 द अर्थ डेज राउंड द सन, तो इसमें क्या कौन सी वर्ब आएगी, मूव्स, क्या आएगी, मूव्स। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी कैसी है, एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए मूव्स आएगा। मूव एक वर्ब हो जाएगी और उसमें एस लग जाएगा, तो इसमें मूव्स आएगा। ही ऑलवेज डेज ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कम्स, ठीक है। तो ही के साथ में वर्ब कम और एस लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। चलिए अगला, डेज गंगा इज सेक्रेट रिवर, यानी कि गंगा एक पवित्र, सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र नदी, तो गंगा नदी की बात हो रही है ना। नदी जो भी अगर स्पेसिफिक नाउन्स के पहले क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है, तो इसमें नदियों के नाम से पहले क्या लगेगा, द लगेगा, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल लग जाएगा इसमें। चलो हमारे ये इस पेज का 20 पेज का लास्ट वाला सेंटेंस है। अरुण इज डेज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो अब जो अरुण है वो पूरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है ना, अरुण अपनी कक्षा का सबसे ऊंचा या लंबा लड़का है। तो टॉलेस्ट यानी कि एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी जो आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये 20 नंबर पेज समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कर रहे हैं 21 नंबर पेज, ठीक है, जहाँ पर 28 से लेकर 55 तक फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अभी 20 पेज पे हमने 1 से लेकर 27 तक किए हैं। चलिए हमारा 28 सेंटेंस है। हिज फादर एन MLA, इसमें एन क्यों आ रहा है, क्योंकि जो MLA का साउंड है वो वोवेल साउंड कर रहा है, MLA बोल रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। आपको मैं आर्टिकल बता ही चुका हूँ, एन का और दे का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। चलिए 29 देखते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, तो इसमें क्या आएगा, सिंस क्यों आ रहा है, क्योंकि वे सुबह, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ वे सुबह से यहाँ खेल रहे हैं। तो फ्रॉम किसके लिए लगता है, पहले तो ये देख लेते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, ये लगता है समय और स्थान के लिए लगता है। सिंस किसी बिंदु समय के लिए लगता है, एक पॉइंट ऑफ इसके लिए लगता है, और फॉर एक अवधि के लिए लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सिंस, यानी कि वे सुबह से यहाँ खेल रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं, तो इसमें टाइम डिक्लेयर नहीं है, तो इसलिए इसमें सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, यानी कि इसमें बताया गया है फॉर 3 ईयर्स, यानी कि हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी सिंस किसके लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, ठीक है। फ्रॉम से के लिए लगता है, और फॉर यानी कि ड्यूरेशन के लिए, तो इसमें क्या यूज़ होगा, फॉर होगा। फॉर यानी ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है, कितने 3 ईयर्स, है ना, तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच 4 आ जाएगा। चलिए 31 दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, मतलब वे सोमवार को दिल्ली जाएंगे, इसमें ये बोला गया है। तो इन किसके लिए लगेगा, इन कब यूज़ होगा, प्रीपोजिशन जब महीने और साल की बात हो तब इन का यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ होता है जब दिन और तारीख की बात हो, और एट का यूज़ होगा समय के लिए होगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ऑन, तो दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि इसमें दिन की बात हो रही है, मंडे। चलिए 32 देख लेते हैं। वी वेंट टू कश्मीर, वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, मतलब हम अप्रैल में कश्मीर गए, तो अप्रैल में कश्मीर गए, तो मंथ की बात हो रही है, तो इनका यूज़ क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको कि महीने और साल की बात हो रही हो तब इनका यूज़ होता है। ऑन का यूज़ दिन और तारीख के लिए होता है, और एट का यूज़ समय के लिए होता है, तो इसमें क्या आएगा, इन आएगा, क्योंकि मंथ की बात हो रही है, ठीक है। हीज अंकल डाइड डेस कैंसर, अभी जैसे एक मलेरिया वाला आया था सेंटेंस, है ना, तो उसी तरीके से इसमें कैंसर का आया हो, ठीक। तो उसकी मृत्यु किसके द्वारा हुई है, किसके कारण हुई है, कैंसर के कारण हुई है,
तो इसमें कारण बता रहा है ना किसके कारण हुई, तो बाय किसके लिए लगता है, द्वारा के लिए, और ऑफ का यूज़ होता है कारण बताने के लिए, और टू का यूज़ होगा जब डायरेक्शन दिखा रहा हो, दिशा बता रहा हूँ, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन आएगा इसमें। चलिए 34 देखते हैं। ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मतलब वह कुत्तों से डरता है। ठीक है, तो इसमें भी वही बताया गया है ना, तो ऑफ आ जाएगा इसमें। फ्रॉम तो से का मतलब होगा, और ऑफ यानी का या से, और टू का मतलब होता है को, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा, अफ्रेड ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा इसमें। चलिए 35 देखते हैं इसमें। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंड आएगा यानी और, सो आएगा इसलिए आएगा, सो का मतलब होता है इसलिए, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, मतलब वो ऑफिस इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो क्या है, बीमार है, तो इसमें बिकॉज आ जाएगा। ठीक है, कारण बताया जा रहा है क्योंकि इसमें। ठीक, और ये इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के में हम कंजक्शन बोल सकते हैं, है ना, दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करे उसे कंजक्शन कहा जाता है। 36 सेंटेंस देखते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, मतलब कि यदि तुम मेहनत करोगे, इफ का मतलब होता है यदि तुम मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं। तो अगर ये आ जाए, इफ आएगा क्योंकि तुम मेहनत करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इसमें मतलब एक तरह से शर्त लगाई गई है। ठीक है, ये भी एक कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस यानी दो वाक्य को जोड़ के कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, 37 सेंटेंस देखते हैं हम। आई प्रेफर कॉफ़ी टू सी, यानी कि मैं चाय की तुलना में कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो इसमें क्या आएगा, टू आएगा, टू क्या हो रहा है, तुलना कर रहा है, इसलिए टू लगेगा इसमें। देन से, मतलब कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री हो तब देन का यूज़ होता है। फ्रॉम यानी से, तो इसमें प्रेफर के बाद में हमेशा टू लगता है। ठीक है, प्रेफर के बाद में हमेशा टू लगता है, टू एक है प्रीपोजिशन है। 38 सेंटेंस देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव, मतलब डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो फ्रॉम का मतलब तो सही होता है, बिफोर का मतलब पहले, और आफ्टर यानी बाद में। तो इसमें क्या आएगा, पहले, इसमें क्या हुआ है, एक घटना हुई है यानी एक एक्सीडेंट हुआ है, और ये भी कंजक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी कंजक्शन लगेगा क्योंकि जब तक डॉक्टर पहुंचे तब तक वो मरीज जो पेशेंट था वो क्या हो चुका था, मर चुका था। चलिए, भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, इसमें दो सिटियों की बात हुई है, मतलब जो भोपाल है वो ग्वालियर से क्या है, बड़ा है। तो इसमें कंपेयर किया जा रहा है, मतलब तुलना हो रही है दो शहरों के बीच में, भोपाल और ग्वालियर के बीच में। तो जब भी कंपेरेटिव डिग्री हो तो उसके बीच में क्या लगता है, देन तुलना के लिए यूज होता है। टू का मतलब होता है को, और फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, तो इसमें कंपेरेटिव डिग्री में देन लगता है, ये भी कंजक्शन का काम कर रहा है, ये भी कंजक्शन है क्योंकि दो शहरों के बीच में। चलिए 40, वी वेयर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव, मतलब कि हम पतंग बना रहे थे तभी पिताजी आ गए, है ना। तो अराइविंग आ रहे हैं, और अराइव मतलब आना, और अराइव मतलब आ गए, तो इसमें क्या जाएगा, अराइव्ड आएगा, है ना। और व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है, व्हेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है, तो इसमें वर्ब में अराइव्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए 41 देखते हैं। डोंट लीव दिस पेज अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, है ना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ इस जगह को मत छोड़ना। ठीक है, आई कम बैक, तो इसमें क्या आएगा, अंटिल आ जाएगा। ठीक, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जब तक, और अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और व्हेन का मतलब होता है जब। तो अंटिल आएगा क्योंकि इसमें जो शर्त रखी गई है वो कैसी है, नकारात्मक है, कैसी है, नकारात्मक यानी नेगेटिव है। तो ये भी कंजक्शन कौन सा लगेगा इसमें, अंटिल लगेगा, कंजक्शन का काम कर रहा है। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, मतलब अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं वह मोबाइल खरीदता, है ना। तो इसमें वुड लगेगा, वुड का मतलब क्या होता है, करता, है ना। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल खरीदता, तो वुड मतलब होता है करता, वुड है मतलब कर चुका था, और विल का मतलब होता है करूँगा। तो इसमें कंडीशन टाइप सेकंड सेंटेंस की है, तो इसमें मॉडल वर्ब यूज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम 43। शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लाइव्ड इन विलेज, मतलब जब वह गांव में रहती थी तो रोज़ मंदिर जाती थी। तो विल जाएगी, वुड का मतलब होगा जाया करती थी, और कुड का मतलब सकती थी। तो इसमें जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन हो रहा है इसलिए वुड का इस्तेमाल होगा, है ना, मॉडल वर्ब है। ठीक, चलिए 44 देखते हैं हम। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है, वह एक इंजीनियर बनना चाहता था। बिकम मतलब बनना, और बिकम्स यानी बनता है, सॉरी, बिकम यानी बिकम्स यानी बनता है, और बिकमिंग यानी बन रहा है, तो इसमें क्या आएगा, बिकम आएगा। चलिए अब हमारा 45 है। माई फादर इज़ रिटायर्ड टीचर, मतलब कि मेरे पिता एक मतलब रिटायर्ड टीचर शिक्षक है। ठीक है, तो इसमें रिटायर नहीं आएगा, रिटायर्ड आएगा क्योंकि उसके पिताजी क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए एक तरह से। ठीक है, तो इसमें रिटायर्ड आएगा ना कि रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त होना, रिटायरिंग यानी ले रहे हैं, और रिटायर्ड मतलब हो चुके हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव चाहिए तो रिटायर्ड आएगा। ठीक है, एक तरह से। चलिए 46 देखते हैं हम। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वह अजनबियों से बात करने से बचता है, इसमें ये बताया। ठीक है, तो क्या आएगा, टॉकिंग आ जाएगा, बचता है। टॉक मतलब होता है बात करना,
टॉक्ड यानी बात की, और टॉकिंग यानी बात करना, ये एक तरह से जीरंड यानी नाउन का काम करेगी, ठीक है। अवॉइड के बाद जीरंड लगता है, जब भी अवॉइड आएगा तो उसके बाद में जीरंड का यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, वर्ब यूज्ड एज नाउन, ठीक है, इसमें टेकिंग आ जाएगा। चलिए 47 देखते हैं हम। सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, यानी कि बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा, दुकानों पे लिखा रहता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो सेल का मतलब होता है बेचना, सेलिंग यानी बेच रहा है, और सोल्ड यानी बेचा, बिक चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सोल्ड, क्योंकि बिका हुआ माल क्या नहीं होगा, वापस नहीं होगा, ठीक। गुड्स वर्णन करने के लिए एडजेक्टिव बनता है, गुड्स से मतलब कि सामान, ठीक है। चलिए अगला हमारा, आई हियर्ड सम किड्स शाउट फॉर हेल्प्स, मैंने कुछ बच्चों को मदद के लिए चिल्लाते सुना। तो इसमें शाउट यानी चिल्लाना होता है, शाउटेड यानी चिल्लाए, और शाउट्स यानी चिल्लाता है, तो शाउट लगेगा, क्योंकि हियर, हियर के बाद में हियर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब आता है, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब का है, तो इसमें क्या आएगा, शाउट आएगा, ठीक। चलिए 49 देखते हैं हम। 49 सेंटेंस देखते हैं। वर्क हार्ड और यू विल फेल, मतलब मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, ठीक है। एक नया प्रकार का सेंटेंस है, तो इसमें क्या आएगा, और आएगा। बट का मतलब होता है लेकिन, या किंतु भी बोलते हैं, परंतु भी बोलते हैं। एंड का मतलब होता है और इस और का मतलब होता है नहीं तो, है ना। वर्क हार्ड और यू विल फेल, तुम मेहनत करो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। दो विकल्प दिए हैं, मतलब परिणाम दिए गए हैं, परिणाम बताए गए हैं ना, दो विकल्प, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है। और चलिए 50 सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ एन आर लेट, ये जो आर है, इसमें एच क्या है, साइलेंट है, और हम इसको क्या पढ़ते हैं, साउंड कैसे निकल कर आ रहा है, वोवेल साउंड निकल कर आ रहा है, आर पढ़ते हैं, है ना, जो हमारा उच्चारण है, ये आर्टिकल है, तो इसमें एन आर आएगा, ठीक है। इसको एच ओ यू आर को आवर नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, एच साइलेंट है इसमें, इसलिए एन आएगा। प्लीज स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड, यानी कि कृपया ब्रेड पर थोड़ा सा, कृपया ब्रेड पर क्या लगाइए, थोड़ा सा ब्रेड लगाइए, बटर लगाइए, सॉरी, है ना, ठीक। तो अ फ्यू यानी कुछ, तो ये कब लगता है, काउंटेबल हो जब, ठीक, जब काउंटेबल हो तो अ फ्यू लगेगा। अ लिटिल थोड़ा, अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू यानी बहुत कम, तो इसमें क्या आ जाएगा, अ लिटिल आएगा, अनकाउंटेबल, है ना। और बटर जो है वो कैसा है, अनकाउंटेबल है, डिटर्मिनर में अ लिटिल आएगा, ठीक है। अ लिटिल एक डिटर्मिनर है। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, यानी कि उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, अप आएगा। अवे का मतलब तो क्या होता है, दूर, और अप यानी छोड़ छोड़ देना, और फोर का मतलब होता है के लिए, फोर मतलब के लिए या लिए, ठीक है। चलिए इसमें इसलिए एडवर्ब आएगा। 53 हमारा सेंटेंस है। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, यानी कि हमें भीड़ वाली जगहों पर क्या करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, यूज्ड, यूज मतलब हैबिट होना चाहिए, उसके लिए लगता है, और आउट यानी मोरल ड्यूटी के लिए। तो एक तरह से ये जो सेंटेंस है वो सामान्य सलाह दे रहा है, इसलिए मॉडल वर्ब में शुड आ जाएगा। चलिए 54 सेकंड लास्ट है हमारा। आई नो अनुज हुज फादर इज एन एसडीओ, देखो मैं अनुज को जानता हूँ जिसके पिता क्या है, एसडीओ है। तो हु आएगा, हु मतलब होता है जो, ठीक, या कौन, हुम यानी जिसे, और हुज यानी जिसका, तो इसमें क्या आ जाएगा, हुज आएगा। तो पोजीशन दिखा रहा है, पोजीशन दिख रहा है फादर, इसमें जो फादर है वो क्या है, पोजीशन दिखा रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में हुज लग जाएगा, ठीक है। उसके पिताजी क्या है, एसडीओ है। देखिए अभी इसमें भी ए से साउंड निकल कर आ रहा है, तो इसमें भी एन आर्टिकल लगा है। चलिए ठीक है। दिस इज द बॉय हु ब्रिंग मिल्क डेली, यह वह लड़का है जो रोज दूध लाता है, तो इसमें भी हुम यानी जिसे, हु यानी जो, और विच यानी जो, ये जो है विच है वो नॉन लिविंग के लिए लगता है, और ये जो है वो लिविंग के लिए लगता है, ठीक। बॉय एक पर्सन है, तो इसके लिए क्या लगेगा, हु, रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें भी, ठीक है। तो ये हमारे पेज नंबर 20 और 21 कंप्लीट हो चुका है, और मुझे आशा है आप सभी से कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं है, ऑल ओवर सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें सभी चीज़ें हैं। तो आप अगर आपको ये ग्रामर पार्टिकल वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, अपना फेवरेट क्वेश्चन कमेंट में बताएं, और सैंडी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि अगली इंपॉर्टेंट ग्रामर क्लासेस आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ सैंडी की पाठशाला, ठीक है। अब